एक शहर में दीनू नाम का व्यक्ति रहा करता था जो बहुत ज्यादा गरीब था। शहर में सड़क किनारे उसने एक टूटी फूटी रहने के लिए झोपड़ी बना रखी थी। उसकी पत्नी ममता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। उसकी एक ही 15 साल की बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा बेचारी जन्मजात गूंगी थी। दीनू शहर में जमुना दास की कोठी में साफ सफाई का काम करता था और उस बेचारे को मेहनताने के नाम पर शाम का बचा हुआ खाना मिल जाता था। एक दिन दीनू अपने मालिक जमुना दास के पैर दबा रहा था। मालिक, मुझे 100 रुपये की बहुत जरूरत है। 100 रुपये? तुझे पता है 100 रुपये में कितने जीरो होते हैं? और तुझे क्या जरूरत आ पड़ी पैसों की? क्या तेरी राधा बिटिया को फिर से बुखार चढ़ गया क्या? अगर चढ़ गया है तो गिल्ली पट्टी रख दे, उतर जाएगा। नहीं मालिक, मेरी बिटिया की चप्पल घिस गई है। 2 साल पहले ही दिलवाई थी। रोड पर नंगे पैर चलने से उसके पैर में घाव हो गए हैं। घर पर इतनी बेकार चप्पलें पड़ी हुई है, वही पहना दे। बिटिया के लिए एक नई चप्पल खरीदनी थी मालिक। ये सुनते ही जमुना दास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्यों रे, तुझे जो खाने को मिलता है वो कम है क्या कि अब तू पैसे भी मांगने लगा? अगर तेरी औकात चप्पल पहनने की भी नहीं थी तो बच्चे क्यों पैदा किए? मालिक, मैं बरसों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरी पत्नी भी आपके यहाँ काम करते करते मर गई। आज पहली बार मैंने आपसे कुछ पैसे मांगे, वो भी बिटिया की चप्पल के लिए। हरामखोर, जुबान लड़ाता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू दमे का मरीज है? तेरे अंदर कोई काम करने की ताकत भी नहीं है। एक तो तुझे काम दिया, खाने को दिया, भिखारी कहीं के, चल निकल यहाँ से। इतना कहकर जमुना दास लातों और घूसों से दीनू को बुरी तरह से पीटने लगा। दीनू बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, मगर जमुना दास को दीनू पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उसने दीनू को धक्के मारकर अपनी कोठी से बाहर निकाल दिया। दीनू दर्द से कराहता हुआ अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गया। उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। अपने पिता को दर्द से कराहते देख राधा तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और वो इशारों इशारों में दीनू से पूछने लगी, ये क्या हुआ बाबा? दीनू ने रोते हुए राधा से कहा, बिटिया, तेरे पैरों के जख्म देखकर मैंने मालिक से कुछ पैसे मांगे थे ताकि तेरे लिए बाजार से एक अच्छी सी चप्पल खरीद सकूं, मगर मालिक ने मुझे इस बात पर बहुत मारा। दीनू की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए और उसने इशारों इशारों से अपने पिता से कहा, मुझे चप्पल नहीं चाहिए बाबा, मैं ऐसे ही सही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। राधा की बात सुनकर दीनू फूट फूट कर रोने लगा। बिटिया, मालिक ने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और साथ में ये भी कहा कि कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा क्या होगा? शाम हो गई है, तुझे भूख भी लगी होगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं तेरे लिए कुछ खाने को ले आऊं। काश तेरी माँ जिंदा होती बेटी, तो हम इतना मजबूर नहीं होते। राधा ने इशारों इशारों में अपने पिता से कहा कि उसे भूख नहीं है और वो आंखों में आंसू लिए एक फटे हुए कपड़े से दीनू के शरीर के बह रहे खून को साफ करने लगी। दीनू बहुत देर तक अपनी बेटी को देखकर रोता रहा और रोते रोते सो गया और राधा भी अपनी माँ को याद करते करते दीनू के पास ही सो गई। सुबह राधा की आंख खुली। उसने देखा उसका पिता दीनू अभी भी लेटा हुआ था। राधा ने अपने पिता को उठाया मगर दीनू नहीं उठा। कुछ देर बाद भी जब दीनू नहीं उठा तो राधा ने उसे फिर उठाया मगर दीनू नहीं उठा। राधा घबराकर बाहर भागी तो एक पुलिस वाला और कुछ वहीं के व्यक्ति बाहर खड़े थे। राधा ने घबराकर उसे इशारों में अपनी परेशानी बताई। पुलिस वाला और वो लोग झोपड़ी में आ गए। पुलिस वाले ने देखा तो दीनू मर चुका था। पुलिस वाले ने उन व्यक्तियों में से एक से कहा, ये तो मर चुका है, क्या इसका कोई रिश्तेदार है? इसका इसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था साहब। इसकी पत्नी 2 साल पहले ही मर चुकी है बेचारी। अब इस लड़की का क्या होगा? मुझे तो सोच सोच कर दया आ रही है। ये बेचारा सेठ जमुना दास की कोठी में साफ सफाई का काम करता था। पुलिस वाले को उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा तरस आया। इस लड़की का इसके बाप के अलावा और कोई इस दुनिया में नहीं है। जब तक इस लड़की के लिए कोई इंतजाम नहीं हो जाता, मैं सेठ जमुना दास को बोल दूंगा कि इस लड़की को रख ले। आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा कर दीनू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो पुलिस वाला राधा को सेठ जमुना दास के यहाँ पर ले गया। देखो, इसका बाप कल रात मर गया है। मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि दीनू तुम्हारे यहाँ साफ सफाई का काम करता था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बेचारा बहुत अच्छा आदमी था। कल ही तो वो मुझसे अपनी बिटिया के लिए चप्पल खरीदने के लिए पैसे लेकर गया था। मैं तो उसका इंतजार कर रहा था। अब भगवान की मर्जी के आगे भला किसकी मर्जी चली है क्या? दीनू और उसकी पत्नी हमारे यहाँ सालों से काम करते आ रहे थे। मैं तो दीनू को इस घर का सदस्य समझता था। मैंने दीनू को कभी भी अपना नौकर नहीं समझा। मैं तो ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि जब तक इस लड़की के रहने के लिए कोई सही ठिकाना नहीं मिल जाता, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए आज से इस लड़की की जिम्मेदारी तुम ही संभालोगे। इतना कहकर वो पुलिस वाला राधा को छोड़कर वहाँ से चला गया।
राधा अच्छी तरह से जानती थी कि जमुना दास झूठ बोल रहा है, मगर वो अंदर से बेहद टूटी हुई थी और बेचारी लाचार भी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वो तो बेचारी गूंगी भी थी, बोल भी नहीं सकती थी। जमुना दास की बीवी कांता ने सारी बातें सुन ली थी। क्या जरूरत थी उस पुलिस वाले के सामने अपनी बड़ाई पेश करने की? दीनू हमारे लिए क्या कम मुसीबत था कि एक और मुसीबत छोड़ गया? अरे तुम परेशान मत हो, मुझे क्या मालूम था कि वो पुलिस वाला इस लड़की को मेरे मत्थे मर जाएगा। राधा उस दिन के बाद वहीं पर रहने लगी। कांता राधा से घर का सारा काम करवाती और राधा को भूखा भी रखती। राधा चुपचाप उनका जुल्म सहकर खामोश रहती। कुछ दिन बाद कांता की बहन रहने के लिए आई। लक्ष्मी तो बहुत ज्यादा क्रूर स्वभाव की थी। वो जरा जरा सी बात पर राधा को पीटती। इस लड़की का कुछ करो, वरना तुम्हें इसकी शादी भी करनी पड़ेगी। तुम परेशान मत हो, मैंने इसका एक हल निकाला है। उस दिन बारिश हो रही थी और कांता ने राधा को जरा सी बात पर बुरी तरह से पीटा और उसे बारिश में खड़ा कर दिया। राधा बेचारी शाम तक भूखी प्यासी बारिश में खड़ी भीगती रही और वो बेहोश हो गई। कांता और लक्ष्मी ने एक कमरा जो बरसों से बंद पड़ा था, राधा को वहां पर बंद कर दिया और बाहर से ताला डाल दिया। राधा की आंख अचानक रात में खुली। कमरे में एक आईना था। अचानक उस आईने में रोशनी की किरणें फूटने लगी और उसमें से एक औरत निकलकर बाहर आ गई। उस औरत को देखकर राधा भागकर उसके गले लग गई। वो राधा की माँ थी। घबराओ मत बेटी, मैं आ गई हूँ ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे रोने का वक्त खत्म हो गया है। अब तुम्हारे हंसने का वक्त आ गया है। समझ लो बेटी कि बुरा वक्त टल गया। राधा ने इशारे से रोते हुए अपने पिता के बारे में बताया और अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में भी। मैं सब जानती हूँ बेटी, तुम्हारे पापा ने ही मुझे स्वर्ग से भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। ममता ने अपना एक हाथ राधा के सामने किया। ममता के हाथ से रोशनी की किरणें फूटने लगी और राधा के चेहरे पर पड़ गई। राधा को अपने अंदर अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। राधा, अब तुम बोल सकती हो, अब तुम गूंगी नहीं रही, तुम सही हो गई हो बेटी। और राधा बोलने लगी, माँ, मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी बेटी, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास ही थी। तुम घबराओ नहीं, अब मैं इन सब से बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ माँ, इन लोगों ने मुझे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया। ममता ने अपने जादू से राधा के सब मनपसंद व्यंजन राधा के सामने रख दिए। राधा ने पेट भरकर खाना खाया। सुबह हो चुकी थी। चलो जरा चलकर देखते हैं, लगता है हमारा काम हो गया। हाँ चलो देखते हैं, मर गई होगी नासपिटी अब तक। कांता और लक्ष्मी खुश होते हुए उस कमरे की ओर चली गईं। मगर जैसे ही उन्होंने कमरे के दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा कि राधा नए कपड़े पहने हुए कुर्सी पर आराम से बैठी हुई सेब खा रही थी। ये सब देखकर कांता और लक्ष्मी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अरे कांता, हम लोग तो समझ रहे थे कि ये मर गई होगी, मगर ये तो आराम से बैठकर सेब खा रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये माजरा क्या है। ए लड़की, तुझे ये सेब किसने दिया? राधा ने मुस्कुराकर कहा, इसे मेरी माँ ने मुझे दिया है। राधा को बोलता देख कांता और लक्ष्मी को चक्कर आ गए। मैंने तो सुना था कि तू जन्मजात गूंगी है, लेकिन तू तो बोल रही है। इसका मतलब तू हम सबको बेवकूफ बना रही थी। ये तो हम बाद में इससे पूछ लेंगे, अब ये जिंदा बची गई है तो इसे काम पर लगा दो। राधा मुस्कुराकर ममता की ओर देख रही थी। ममता सिर्फ राधा को ही दिखाई दे रही थी। ममता ने राधा को उन दोनों के साथ जाने का इशारा कर दिया। राधा कांता और लक्ष्मी के साथ चली गई। चल जा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, बहुत जोरों से प्यास लगी है। लक्ष्मी ने ये कहा ही था कि अचानक उसने देखा कि जग अपने आप उठकर लक्ष्मी के पास आ गया। ये देखकर लक्ष्मी की चीख निकल गई। लक्ष्मी की चीख सुनकर कांता दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी के पास आई। क्या हुआ बहन, चिल्लाई क्यों? भूत भूत, ये लड़की भूत बन गई है। ये सब क्या नाटक है राधा, अभी तुझे बताती हूँ मैं। कांता राधा को मारने के लिए दौड़ी ही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया हो। अरे मेरा पैर किसने पकड़ा? पैर ममता ने पकड़ा था, मगर वो उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी। ममता ने कांता को उठाकर फर्श पर पटक दिया। कांता दर्द से चीख उठी। ये सब देखकर लक्ष्मी उठकर सीधी बाहर की तरफ भागी और जमुना दास से जा टकराई। क्या बात है लक्ष्मी बहन, बहुत घबराई हुई हो? लक्ष्मी ने डरते डरते जमुना दास को सारी बातें बताई। जरूर उस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। जमुना दास कमरे में गया तो देखा उसकी पत्नी फर्श पर लेटी हुई दर्द से कराह रही थी कि अचानक जमुना दास के गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा। अरे कौन है, मुझे किसने मारा, ये सब क्या हो रहा है? थप्पड़ ममता ने ही मारा था। जमुना दास के ऊपर लातों और घूसों की बारिश होने लगी। ये सब देखकर जब तीनों बेहद ज्यादा डर गए
जमुना दास हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा। मुझे माफ कर दो राधा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे पिता दीनू के साथ बहुत गलत किया। उस बेचारे ने मुझसे सिर्फ 100 रुपये मांगे थे और उसके बदले में मैंने उसे बहुत पीटा। जमुना दास को नहीं पता था कि उसकी ये बातें वही पुलिस वाला सुन रहा था जो राधा को देखने के लिए आया था। उस पुलिस वाले ने जमुना दास को और उसकी सारी फैमिली को गिरफ्तार कर दिया। अदालत में राधा ने उन सबकी काली करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। जमुना दास, कांता और लक्ष्मी को सजा हो गई। अदालत ने सारी जायदाद राधा के नाम कर दी। अब मैं जा रही हूँ बेटी, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत अगर आएगी ना तो मैं जरूर आऊंगी। राधा ने खुशी खुशी ममता को विदा किया। राधा ममता को अपनी माँ समझ रही थी, मगर सच तो ये था कि वो एक परी थी। वो उसी आईने में रहती थी। वो राधा के सामने उसकी माँ का रूप लेकर आई थी। राधा की गरीबी उस परी से देखी नहीं गई थी।